दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का स्वागत है। हद है यार, मेयर के चुनाव में हमने 7-8 सीट क्या चुरा ली। इन लोगों ने तो हमारी पूरी कुंडली खोल दी। पानी पी पी करके कोस रहे हैं हमें। इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए, हम ताकतवर लोग हैं। हम अपनी तरह से अपनी इच्छानुसार देश की सेवा करना चाहते हैं, चंडीगढ़ की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हमने अपना मेयर बनाया। अब आप बताइए, हमारा मेयर चंडीगढ़ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पता नहीं क्यों ऐसे लोग हमारी बेइज्जती करने चले आते हैं। बेइज्जती की न मालूम कितनी माला बना कर लाए हैं। एक के बाद एक पहनाते जा रहे हैं, पहनाते जा रहे हैं, पहनाते जा रहे हैं। थकते ही नहीं। हम बेहोश हो गए हम, और बोले क्या, कोई बात नहीं, कल फिर से आते हैं। हद है यार, इतनी बेइज्जती तो पलटू चाचा के बुला के मारने पर भी नहीं की थी। पता है क्या बोल रहे थे? पलटू चाचा तो पनौती हैं, पहले हमारे साथ थे और अब आपके साथ हैं। सारे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। पता नहीं यार, हम भक्तों का अब क्या होगा। पता है कैसे कैसे सवाल कर रहे थे वो? बोले एक ही परिवार से 7.5 लाख लोगों ने शहादत दी। कांग्रेस परिवार। किसी एक व्यक्ति के परिवार से 11 लोगों ने शहादत दी। गांधी नेहरू परिवार। तुम लोग क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का चरण चुंबन। बेइज्जती की हद कर दी यार, हद कर दी। बोले गांधी जी को उस समय किसने मारा? संघी परिवार वालों ने। नाथूराम गोडसे कौन थे? भाई साहब, गजब की बेइज्जती कर दी, गजब की। 1949 में जब मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी गई, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? निसंदेह गोविंद बल्लभ पंत, जिन्होंने इस आंदोलन को समर्थन भी दिया और नेहरू जी के आदेशों का खंडन करके स्थापित मूर्ति को वहां से हटने नहीं दिया। गोवा, दमन, दीव हिंदुस्तान का हिस्सा बना। किसकी देन है? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की। पाकिस्तान को 2 टुकड़े में विभाजित कर दिया। किसकी देन है? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की। सिक्किम को हिंदुस्तान में किसने मिलाया? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने। अरुणाचल को हिंदुस्तान का हिस्सा किसने बनाया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। मंदिर का ताला किसने खुलवाया? माननीय श्री राजीव गांधी जी ने। खंडित मस्जिद के अंदर रामलला की जो मूर्ति पड़ी थी, उसको एक व्यवस्थित स्थान देने का काम किसने किया? नरसिंह राव जी ने। हरित क्रांति श्रीमती इंदिरा गांधी। कंप्यूटर क्रांति माननीय श्री राजीव गांधी जी। प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन श्री नरसिंह राव जी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसने बनाई? माननीय श्री राजीव गांधी जी ने। भारत के अंदर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज किसकी देन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तुम लोगों ने क्या किया? सिर्फ देश को बेचने का काम किया। तुम लोगों ने सरकारी तंत्र को सियासत का एक हिस्सा बनाया। देश की जनता को लूटा, सिर्फ लूटने का काम किया। आज हमारे देश का कर्ज सिर्फ पिछले 10 सालों में 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया।
आपकी देन है। महंगाई का दर, बेरोजगारी का दर, अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार, इन सब में जो बढ़ोतरी हुई है किसकी देन है? आज भारतवर्ष में लगभग 33,000 महिलाओं का रेप होता है हर साल। सरकार किसकी है? हद तब हो जाती है कि इसमें से ज़्यादातर रेपिस्ट आपकी पार्टी के होते हैं, या तो आपकी पार्टी के नेता होते हैं या तो आपके पार्टी के कट्टर समर्थक। तुम लोगों ने देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खंडित किया। मणिपुर जल रहा है। क्या किया आपने? कांधार विमान अपहरण, आतंकवादियों को छोड़ा जाना, संसद पर हमला, दिल्ली के लाल किले पर हमला, फतेहपुर सिकरी के किले पर हमला, होटल ताज पर हमला, पुलवामा अटैक, गोधरा कांड, गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पर हमला। सरकार किसकी थी? जम्मू एंड कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन, सरकार किसकी थी? क्या कर रहे थे आप लोग उस समय? क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? आए दिन ईवीएम कचड़े के कूड़े में मिलती है, कब्रिस्तान में मिलती है। 19 लाख ईवीएम गायब है, उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? ईवीएम बनाने वाली कंपनी BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के, आखिर क्यों? सवाल उठता है। सवाल उठता है जब ईवीएम की धांधली पर चुनाव आयोग खामोश रहता है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जितनी वोट नहीं पड़ी उससे कहीं ज़्यादा वोट ईवीएम दर्शा रहा है। निसंदेह सवाल उठता है। भाई साहब, इस तरह इतने कड़े शब्दों में उसने हमारी लंका लगा दी, आग लगा दी, आग, और बोल के गया है कल फिर से आऊँगा। खैर, ये कुछ भी कर लें, जब तक ईवीएम है हमारी ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। जय हिंद, जय भारत।